हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जामिनेशन। ये एसएससी सीपीयू के लिए है, ठीक है। एसएससी सीपीयू जो हमारा नया पोस्ट आने वाला है इसमें, तो इसका जो टेंटेटिव डेट मिला है हम लोगों को, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है वो हमारा है 20 जुलाई 2023 और इसका एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर मंथ में स्टार्ट होगा। 2023 को इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ये है नोटिफिकेशन डेट, नोटिस डेट, और ये है हमारा एग्ज़ाम डेट ये रहा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा पेपर टोटल कितना होगा? हमारा पेपर टोटल, मैं पहले वो चीज़ दिखा देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। ये रहा हमारा पेपर टोटल। 2 पेपर होगा, एक पेपर ये रहा, दूसरा पेपर ये रहा। तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये 2020 का जो नोटिफिकेशन था वहाँ से मैंने लिया। तो एक्चुअली ज़्यादातर टाइम एसएससी सीपीयू का जो सिस्टम है वो यही रहता है। अगर चेंज होता है तो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, पेपर 1 में हम लोगों का पार्ट कितना मिलता है? 1, 2, 3, 4 पेपर मिलता है। तो सभी सभी सब्जेक्ट का सभी पार्ट का वेटेज हम लोग का 50 क्वेश्चन तो 50 मार्क्स रहता है। मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है। तो अगर हम लोगों का जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग है, तो रीजनिंग अगर 50 क्वेश्चन आया तो 50 मार्क का होगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का हम लोगों का 50 क्वेश्चन का 50 मार्क, मतलब 1 का वेटेज है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज़्यादातर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम लोगों का बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे कि ज्यामिति होता है, बीजगणित होता है, पाटीगणित होता है, मतलब बहुत सारे डिवाइडेड पोर्शन है, ठीक है। वहाँ से हम लोगों को सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों का है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, मतलब इंग्लिश में बातचीत करने का, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम लोग का 50 क्वेश्चन 50 का वेटेज दिखाई देता है। हमारा टाइम मिल जाता है 2 घंटा। 2 घंटे में हम लोग को ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हमारा जो पेपर 2 होता है वो हमारा लगभग 5 महीने के आसपास, मतलब 5 महीने बाद हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हम लोगों का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर 6-7 दिन में कंडक्ट किया गया। 7-8 दिन में मतलब ये एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से जो लोग क्वालिफाई करेंगे, फर्स्ट पेपर में जो लोग क्वालिफाई करते हैं, वहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हम लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब हम लोगों को फिर से कितना टाइम मिल जाता है? लगभग 5 महीने के आसपास मिल जाता है, मतलब 5 मंथ, लगभग 5 मंथ मिल जाता है सेकंड पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों को 5 मंथ ही मिलेगा या फिर उससे ज़्यादा मिलेगा या फिर उससे कम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हमारा यहाँ पर क्या रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। 1 क्वेश्चन इंटू 1 ऐसा होगा। 1 इंटू 200, दैट मीन्स 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ऐसा है, ठीक है। हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, मतलब एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 घंटा, सेम टू सेम। वहाँ पर भी 200 क्वेश्चन था, तो 200 क्वेश्चन के लिए हम लोग को 2 घंटा मिला। यहाँ पर भी 2 घंटा ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा जो यहाँ पर नहीं और कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ऊपर चले जाते हैं।
तो पेपर 1 में हम लोगों को क्या क्या मिला, आप लोगों ने देखा कि जनरल अवेयरनेस मिला मतलब रीजनिंग, उसके बाद हम लोगों को मिला पहले मिला हम लोगों को जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग मिल गया, फिर मिल गया हम लोगों को जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, उसके बाद हम लोगों को मिल गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद हम लोगों को क्या मिल गया इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो जनरल अवेयरनेस में जनरल इंटेलिजेंस में हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दिस component may include question on analogy, similarities and difference, space visualization, spatial orientation, problem solving, analysis, judgment, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, एरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हो जाता है एरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, साइलोजिटिक्स रीजनिंग etc। मतलब हम लोगों को ये सब टॉपिक मिल जाता है। उसके बाद हम लोगों को मिलता है द टॉपिक आर सिमेंटेनिक एनालॉजी, सिंबॉलिक, नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमेंटेनिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक एंड नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटेनिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर से न्यूमेरिक ऑपरेशन, symbolic operation, trends, space orientation, space visualization, Venn diagram, drawing, inference, उसके बाद punch hole, pattern folding, उसके बाद है unfolding, figural pattern folding, completion, उसके बाद है indexing, address matching, date and city matching, classification of center codes, rule numbers, small and capital letter, numbers coding, decoding and classification, embedded figure, critical thinking, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस etc। मतलब यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक है। इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग एक एक करके पार्ट समझेंगे, करेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। मतलब सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। आप लोग हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, आप लोगों को हर एक दिन वीडियो मिलेगा, हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। आप लोग अगर हमारे इस चैनल को फॉलो करते हो तो आप लोग अच्छा खासा मार्क कैरी कर सकते हो और इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। साथ ही साथ मैं और भी कुछ और चैनल का जिक्र करूंगा जहां पर आप लोग किसी भी टॉपिक का अगर समझ नहीं पाते हो तो उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। मतलब मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, बस डायरेक्टली आप लोगों के हेल्प के लिए उस चैनल का मतलब बता सकता हूँ कि आप लोग उस चैनल में जाकर देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल में आप लोगों को जो कंटेंट मिले उसमें आप लोगों को समझ में सब कुछ आ जाए। तो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज में आप लोगों को पता है कि दुनिया का सारी चीज़ें आ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं वो चीज़ें के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूडेड क्वेश्चन रिलेटिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पार्टनरिंग टू हिस्टोरी, कल्चर, उसके बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, उसके बाद जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। मतलब जनरल अवेयरनेस में हम लोगों का कौन सा टॉपिक कवर होगा, यहाँ से ज़्यादा टॉपिक क्या होगा, जो हिस्ट्री मतलब
हमारे कंट्री और नेबरिंग कंट्री के अंदर जो मतलब मिलजुल खाने वाला जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितने भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आ जाता है, द क्वेश्चन विल द डिज़ाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द appropriate use of number and number sense of the candidate. The scope of test will be composition of the whole number. मतलब हम लोगों का इस जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोगों को क्या बताया गया कि एक स्टूडेंट का मतलब एक कैंडिडेट का वो मतलब इस नंबर्स के ऊपर कितना पकड़ है वो ही चेक करने के लिए हम लोगों का ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर जो एग्ज़ाम बनता है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर क्यों एग्ज़ाम बनता है वो बताया। फिर स्कोप क्या है इसका, मतलब क्या क्या टॉपिक मिलता है, यहाँ पर होल नंबर मिल जाता है, उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक algebraic identities, school algebra and elementary sorts। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक है, सबके बारे में हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे और जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज रहता है वो पहले कवर करेंगे और चाहेंगे कि जिस टॉपिक से शुरू करने के बाद आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए वो टॉपिक पहले कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है इसमें हम लोगों को क्या मिल जाता है, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज हार बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी ETC वुड बी टेस्टेड। मतलब कैंडिडेट का बोलने का ढंग, समझने का ढंग, इंग्लिश में समझने का ढंग ही सिर्फ चेक किया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे कि यहाँ पर बोल ही दिया है कैंडिडेट एबिलिटी अंडरस्टैंड, उसके बाद करेक्ट इंग्लिश, हिज एंड हार बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, सिर्फ इतना ही बोला गया है। उसके बाद हमारा जो पेपर 2 है उसमें हम लोगों को क्या मिल जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन मिल जाता है। वहाँ पर क्या मिल जाता है, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स understanding and knowledge of English language and will be based on error recognition, filling in the blank using verbs, preposition, article, etc. vocabulary, spelling, grammar, sentences, structure, उसके बाद synonyms, antonyms, sentence completion, phrases and idiomatic use of words, comprehension etc। मतलब हमारा यहाँ पर क्या बोला गया है, सिर्फ यही बोला गया है कि जो हमारा ये मतलब यहाँ पर वो लोग हमसे क्या चाहते हैं, कैंडिडेट का जो इंग्लिश में कितना अंडरस्टैंडिंग एंड कितना नॉलेज है वो चेक करना चाहते हैं। तो आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए लगभग 3 months या फिर 5 months मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, पेपर 2 के लिए। क्योंकि पेपर 1 होने के बाद आप लोगों को 3 से 5 महीने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को ये चीज़ें सीखने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। आप लोग अगर फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करते हो तो ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन करके रखा है। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें कवर कर लिया है, अभी यहाँ पर कवर करना है, सिर्फ इतना ही है। यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन MCQ बेस होता है, सभी MCQ बेस क्वेश्चन होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन बनता है लगभग, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, आप लोगों को नंबर 1 पॉइंट मिल जाएगा, 2 नंबर, 3, 4, ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। कौन सा करेक्ट है उसको टिक करना है, मतलब कंप्यूटर में होगा तो उसमें जस्ट क्लिक करना है, और अगर OMR शीट में होगा तो ऐसे गोल गोल बना होगा, तो आप लोगों को
जस्ट फिल करना है ऐसे करके, जो सही होगा वो फिल करना है। इतना इजी होगा एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इस वीडियो बनाने के टाइम बहुत से मिस्टेक्स मैंने किया, इंग्लिश बोलने में बोलो या फिर थोड़ा सा नर्वसनेस के लिए बोलो, ठीक है। एक्चुअली मैं ये वीडियो बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ। मैं इस चैनल में पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बाद में इस चैनल में उतना एक्टिव नहीं रहा, तो इस कारण से थोड़ा सा मतलब बोलने में दिक्कत हो रहा था। इतना ही है। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और ये सारे चीज़ें समझने के लिए। आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर ये जितने भी मैंने बताया, पेपर 1 पेपर 2 उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी के ऊपर अच्छी तरीके से वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।